हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। एक स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रसायन कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं। 3, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं। 4, मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी 1 2 4, सी केवल 4, डी 2 और 3। सही आंसर ऑप्शन बी 1 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, कृषि में शून्य जुताई का के क्या लाभ हैं। 1, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। 2, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। 3, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। सही आंसर ऑप्शन डी 1 2 और 3। अगला है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। 1, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। 2, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। 3, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। 4, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, 1 2 और 3, बी केवल 1 2 और 4, सी केवल 1 3 और 4, डी केवल 2 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 3 और 4। अगला है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। 1, फसल विविध रूपण। 2, सिंबाधिक। 3, टेंसियोमीटर का प्रयोग। 4, ऊर्ध्वाधर कृषि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 4, डी 1 2 3 और 4। सही आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी एस अध्यपन, सी के.वी. थॉमस, डी एम.एस. रंधावा। सही आंसर ऑप्शन डी एम.एस. रंधावा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कारण 2, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। कारण 3, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। ए कथन 1 2 एवं 3 सभी सही हैं। बी कथन 1 2 एवं 3 सभी गलत हैं। सी केवल कथन 1 एवं 2 सही है। डी केवल कथन 1 सही है। सही आंसर ऑप्शन बी कथन 1 2 एवं 3 सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। सही आंसर ऑप्शन डी 20। अगला है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या है। ए 15, बी 17, सी 19, डी 20। सही आंसर ऑप्शन डी 20। अगला है, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। ए 58, बी 63, सी 60, डी 65। सही आंसर ऑप्शन सी 60। अगला है, कथन ए, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण आर, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं। एक, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। 2,
निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। 3, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी केवल 3। अगला है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1950 में, बी 1960 में, सी 1970 में, डी 1980 में। सही आंसर ऑप्शन बी 1960 में। अगला है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है JNKV जबलपुर, GBPAU पंतनगर, CPAU लुधियाना, DRAU बीकानेर। सही आंसर है GBPAU पंतनगर। अगला है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1970। सही आंसर है ऑप्शन बी 1960। अगला है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? ए 14%, बी 16%, सी 18%, डी 20%। सही आंसर ऑप्शन ए 14%। अगला है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नेट बुवाई क्षेत्र 25%, वन 33%, अन्य क्षेत्र 42%, बी नेट बुवाई क्षेत्र 58%, वन 17%, अन्य क्षेत्र 25%, सी नेट बुवाई क्षेत्र 43%, वन 29%, अन्य क्षेत्र 28%, डी नेट बुवाई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। सही आंसर ऑप्शन डी नेट बुवाई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। अगला है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है? ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, बी एक ही साथ 2 फसल, सी अन्य फसल के साथ 1 फसल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ए नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ खेती, बी 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? ए विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, बी रबी एवं खरीफ फसलों को साथ उगाना, सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, डी फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। सही आंसर ऑप्शन सी कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। अगला है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है? ए आलू प्लस धान, बी गेहूं तथा सरसों, सी कपास तथा गेहूं, डी ज्वार तथा आलू। सही आंसर ऑप्शन बी गेहूं तथा सरसों। अगला है, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। अगला है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ए प्रकृति पर अधिक निर्भरता, बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी फसलों की विविधता, डी बड़े खेतों की प्रधानता। सही आंसर ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता। अगला है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? ए आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बी जोत का छोटा आकार, सी उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है, कथन ए पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण आर, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ए जनसंख्या का दबाव, बी प्रचंड बेरोजगारी, सी सहकारी कृषि, डी भूजोत का छोटा आकार। सही आंसर ऑप्शन सी सहकारी खेती। अगला है, भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? ए पंजाब में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में।
अगला है, भारत में कृषि को समझा जाता है। ए, जीविकोपार्जन का साधन, बी, एक व्यवसाय, सी, एक व्यापार, डी, एक उद्योग। सही आंसर ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन का एक साधन। अगला है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। बी, पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र में दालों का भाग दोगुना हो गया है। सी, विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में है। डी, भारत में होने वाली खेती के कुल क्षेत्र में से लगभग 34% क्षेत्र में चावल की खेती होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। ए, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी, पंजाब एवं हरियाणा, सी, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, डी, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ए, ढैंचा, बी, सनई, सी, बोड़ा लोबिया, डी, ग्वार। सही आंसर ऑप्शन सी, बोड़ा लोबिया। अगला है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। ए, लोबिया, बी, ढैंचा, सी, मूंग, डी, सनई। सही आंसर ऑप्शन ए, लोबिया। अगला है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। ए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, बी, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के हेतु, सी, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, डी, यह सभी। सही आंसर ऑप्शन डी, यह सभी। अगला है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ए, केरल तट में, बी, तमिलनाडु तट में, सी, तेलंगाना में, डी, विदर्भ में। सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना में। अगला है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य। ए, आंध्र प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश, डी, पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ए, हरियाणा, बी, पंजाब, सी, तमिलनाडु, डी, उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में सन्निहित है। ए, जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बी, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डी, खाद्य फसलों बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। सही आंसर ऑप्शन सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। ए, जलवायु परिवर्तन, बी, नगद फसलों पर बल, सी, असमानता में वृद्धि, डी, आर्थिक सहायता में कटौती। सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए, किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। डी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। सी, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट ईयरमार्क करना। डी, ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। सही आंसर ऑप्शन बी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्ग है। ए, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, बी, कृषकों की एक सहकारी समिति, सी, अंडों की एक विनियमित मंडी, डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। सही आंसर ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। अगला है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ए, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, बी, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, सी, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, डी, 1 हेक्टेयर से कम, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, बी, न्यूनतम जोत को अपनाना,
3 बागानी फसलों की खेती का परिहार। 4 मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग। 5 स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 3 और 4, बी 2, 3, 4 और 5, सी 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3 और 5। सही आंसर है ऑप्शन सी 2, 4 और 5। अगला हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ए 5वें दशक के दौरान, बी 7वें दशक के दौरान, सी 6वें दशक के दौरान, डी 8वें दशक के दौरान। सही आंसर ऑप्शन बी 7वें दशक के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ए नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, बी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, सी राज कृष्णा द्वारा, डी R.K.V. राव द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। अगला है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी जी.एस. खुश, डी बी.पी. पाल। सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, बी डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का, डी डॉक्टर अबुल कलाम का। सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगला है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। ए हरी खाद का प्रयोग, बी अधिक फसल उगाना, सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, डी हरी वनस्पति। सही आंसर ऑप्शन सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। ए मोटे अनाज के उत्पादन से, बी दलहन उत्पादन से, सी गेहूं उत्पादन से, डी तिलहन उत्पादन से। सही आंसर ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। ए ज्वार, बी मक्का, सी चावल, डी गेहूं। सही आंसर ऑप्शन डी गेहूं। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। ए चावल के उत्पादन में, बी दालों के उत्पादन में, सी पटसन के उत्पादन में, डी गेहूं के उत्पादन में। सही आंसर ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। अगला, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। ए जैपोनिका चावल, बी भारतीय चावल, सी एमर गेहूं, डी मैक्सिकन गेहूं। सही आंसर ऑप्शन डी मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। ए 1500 किलोग्राम, बी 2000 किलोग्राम, सी 2222 किलोग्राम, डी 3000 किलोग्राम। सही आंसर ऑप्शन बी 2000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। एक, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। 2, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। 3, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। 4, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 व 4, डी 1 व 4। सही आंसर ऑप्शन सी 2 व 4। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। 1, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। 2, सिंचाई। 3, ग्रामीण विद्युतीकरण। 4, ग्रामीण सड़कें और विपणन। कोड ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी सभी चारों। सही आंसर ऑप्शन डी सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। कूट ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए गलत है परंतु आर सही है। सी, ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। डी, ए सही है परंतु आर गलत है। सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। ए हरित क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, डी नीली क्रांति से, सी नीली क्रांति से, डी उपरोक्त सभी से। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन में क्रांति, हरी क्रांति। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गुलाबी क्रांति संबंधित है, ए कपास से, बी लहसुन से, सी अंगूर से, डी प्याज से। सही आंसर ऑप्शन डी प्याज से। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है, ए मत्स्य उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, सी कच्चा तेल उत्पादन, डी सरसों उत्पादन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्रांति और संबंधित, ए सुनहरी उद्यान, बी श्वेत दूध, सी नीली कुक्कुट पालन, डी हरित कृषि। सही आंसर ऑप्शन सी नीली कुक्कुट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए पुष्प कृषि, बी रेशम उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी बागवानी। सही आंसर ऑप्शन सी मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए बागवानी, बी पुष्प कृषि, सी मत्स्य पालन, डी रेशम उत्पादन। सही आंसर ऑप्शन सी मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए पुष्प कृषि, बी रेशम उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी बागवानी। सही आंसर ऑप्शन सी मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ए बागवानी, बी पुष्प कृषि, सी मत्स्य पालन, डी रेशम उत्पादन। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी मत्स्य पालन। अगला है, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है? ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी दुग्ध उत्पादन से। सही आंसर ऑप्शन सी मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? ए PLU लुधियाना में, बी JV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, सी IISR लखनऊ में, डी IARI नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन बी JV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? ए सफ़ेद दूध, बी हरा अनाज, सी सुनहरा उद्यान, डी नीला मुर्गी पालन। सही आंसर ऑप्शन डी नीला मुर्गी पालन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ए गन्ना, बी कपास, सी केला, डी बाजरा। सही आंसर ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो खाद्यान्न फसलें से करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।